रानी मुखर्जी के 30 साल, राजा की आएगी बारात से लेकर मर्दानी 3 तक रानी ने ढेर सारी फिल्मों में काम किया है। आज वो हुई अपनी उन फैन से रूबरू जो जेनजी हैं, जो उनकी फिल्म मर्दानी देखकर आई हैं और हैं लड़कियां। रानी ने ढेर सारी फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों में काम किया है, फिर चाहे वो ब्लैक हो या फिर हो मर्दानी। रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 हाल ही में रिलीज हुई। मुंबई के एक थिएटर में रानी पहुंची लाइव अपने फैन से मिलने, और फैंस भी हैं कॉलेज की वो लड़कियां जो उनकी फिल्म मर्दानी 3 का थीम भी है। रानी ने अपने फैन से ढेर सारी बात की, अपने 30 साल के सफर से लेकर अपने फेवरेट किरदारों से लेकर अपने मर्दानी 3 में शिवानी शिवाजी रॉय बनने के सफर के बारे में। तो आइए चलते हैं रानी मुखर्जी के साथ, जो आ गई हैं अपनी फीमेल फैंस से मिलने। मैं हूं अमित त्यागी और इस वक्त मैं हूं एक ऐसी जगह पर जहां पर जो एक्टर्स होते हैं उनके रियल फैंस जो होते हैं वो भी जेनजी वाले, वो एक साथ रूबरू हो रहे हैं। और मेरे साथ हैं रानी मुखर्जी खुद, और इनकी फिल्म मर्दानी 3 आ चुकी है सिनेमा घरों में। लाइव एक रिएक्ट का क्या देख के आए हैं अभी आप? मर्दानी 3। एंड कौन आपके साथ है? साक्षात रानी मुखर्जी। तो कैसी लगी? आप रानी मैम को खुद बताएं पिक्चर। जी तो रानी मैम, आई थिंक हमारी जो जेनजी है, तो एक तरफ बोलते हैं कि ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, पता नहीं इनमें कुछ इनबिल्ट चिप लगी हुई है, इनमें स्मार्टनेस भर के है। वी कैन नॉट टेक देम फॉर राइट। अब इनसे रिएक्शन they are intelligent and they know which film to go and watch in the theater. जो कहते हैं कि जो हमारी फिल्में होती हैं समाज का आईना होती हैं, और फिल्मों में वो ताकत होती है कि वो लोगों की सोच बदल सकती है, अवेयर भी कर सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा सोशल मीडिया है। और एक्टर्स को मैं हमेशा बोलता हूँ, दे आर लाइक सोशल वर्कर्स, दे आर द रियल इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज दे इन्फ्लुएंस द वे सोसाइटी थिंक्स। जब ऐसी फिल्में बनती हैं, हाउ इम्पोर्टेंट आर दे फॉर द सोसाइटी, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें अभी भी जागरूक होने की जरूरत है। हर वर्दी की कीमत होती है। तुझ जैसों से कट नहीं लेती है, तुझ जैसों को काट के रख देती है। आई थिंक जागरूक तो होने की ही जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से क्राइम मतलब बढ़ रहा है, एज विमेन एज गर्ल्स, आई थिंक वी हैव टू बी अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स फर्स्ट। वी इजीली ट्रस्ट, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि वी शुड ऑलवेज हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, बट जिस तरह से लोग हमारा ट्रस्ट तोड़ते हैं, वो घर के अंदर ही क्यों ना हो, घर के बाहर ही क्यों ना हो। तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू बी मोर अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स and just be careful at all times. We can't blindly trust anybody. We have to trust our own instincts, which is most important, and our instincts actually save us from a lot of harm. कभी कभी ऐसे होता है ना कि we have to go somewhere and the instincts are saying, you know what, better not to. So I think that first instinct always will protect us from harm. तो हमारी जो बच्चे हैं, जब आप घर से निकलते हो, मम्मी आप क्या बोलती है? मम्मी की बात सुन के जाना चाहिए जब निकलते हैं। तो आई थिंक एक मदर सबसे बड़ी प्रोटेक्टर होती है। एब्सोल्युटली। और आजकल कितनी सारी चीजें हो गई है वेयर पेरेंट्स कैन ट्रैक वेयर देयर चिल्ड्रन आर थ्रू द फोन्स। आजकल ना फैमिलीज में ऐसे होते हैं ना ट्रैकर, कि यू एग्जैक्टली नो वेयर योर चाइल्ड इज एट व्हाट टाइम वेयर। सो आई थिंक दीज आर थिंग्स व्हिच आई थिंक द टेक्नोलॉजी हैज आल्सो हेल्प्ड अस अ लॉट इन क्रिएटिंग मोर अवेयरनेस, एंड ऑफ कोर्स creating a safe space with each other. There is जैसे पहले हम लोग बोलते थे ना कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं, मम्मी को नहीं बोल के जाएंगे, बट अभी बहुत ज़रूरी है कि हम फैमिली में इन्फॉर्म करके जाए कि हम किधर हैं, कहाँ है, कितने टाइम पे आएंगे। सो आई थिंक दीज आर थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑलवेज गो टू प्लेसेस वेयर द नेटवर्क इज गुड। सुन रहे हैं सब बातें। अपनी सुरक्षा कुछ जरूरी है, और क्या वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स वी हैव टू फॉलो। तो रानी मैम, बच्चों से पूछते हैं कि इन्हें क्या अच्छा लगा। जी, तो जी, पहले एक आपकी फैन है, और ये 9 बार आपकी ये फिल्म देख चुकी है। तो ये मुझे बताओ, 9 बार देखी, क्या सीखा? 5 बातें इस फिल्म की मर्दानी से क्या लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए? आई गेस 5 बातें तो छोड़ ही दो, ये बस सीख लो कि रानी मुखर्जी बनना है तुम्हें। शिवानी शिवाजी रॉय, उखाड़ जो उखाड़ निकाल। आई मीन सब क्वालिटीज उसी चीज में, उसी इन्हीं एक ही इंसान में। तो आपने एक खूबसूरत सा गाना आप हमें सुना रहे थे, भालो गान, तो एक हो जाए अभी एक बार फिर से, जो आप अब मुझे सुना रहे थे, अब रानी मैम को सुनाइए वो। Also these lines are very much dedicated to you. Okay. इसीलिए मैं स्टार्टिंग से नहीं गा रही।
तुम्हें पता तो होगा कि मेरे दिल में क्या है, चलो कह देती हूँ, कभी नहीं छुपा है तुम्हें मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में, हे शोना हे शोना। Such a beautiful voice. Wow. टैलेंट कूट के भरा है। और ये गाना रानी मैं आपको बताना चाहूंगा, रील्स में अभी भी सबसे ज्यादा लड़कियां बहुत ज्यादा यूज करती हैं। तो व्हाट डू यू थिंक इस गाने में एक अजीब सा मतलब वर्ड है ना शोना। शोना है, एक क्यूटनेस है इस गाने में। Absolutely. व्हाट मेमोरीज यू हैव ऑफ दिस सॉन्ग? I have memories of shooting this in New York, and I remember कि हम सुबह 3 बजे मतलब रात दिन मतलब वो जो होता है ना like 3 o'clock in the morning, उसको नाइट भी बोल सकते हैं आप। We had to wake up and we had to get ready because we had to get Times Square fully like empty. We had to have all those streets in Manhattan absolutely clear. तो हम लोग सुबह 4 बजे उधर पहुंच जाते थे, और जैसे ही डे ब्रेक होता था we used to shoot because the whole idea was that we are shooting in the middle of Times Square and Manhattan, and there's no other soul there. So we wanted to create that that very dreamy kind of world in like America. So I remember waking up really early to do makeup and hair to reach the location on time. देखा मेहनत and professionalism that you should learn. पढ़ाई में भी ऐसी प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, है कि नहीं? बट ये लोग सब पढ़ाई करते हैं। आई थिंक हम सब पढ़ाई करते हैं एग्जाम्स के लिए 3 बजे सुबह उठ के। तो आप एग्जाम होता था, कैसा होता था आप? एक दिन पहले क्या होता था? फेवरेट सब्जेक्ट कौन से थे? क्या आपको मैं पहले ये आपको बोल सकती हूँ कि मेरे सबसे ज्यादा वर्स्ट सब्जेक्ट्स कौन सा था? दैट वाज मैथ्स। ओह माय गॉड। एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट हो। क्या हुआ? टोटल फुल टॉस गया। सब मैथ्स के मारे हैं। हाँ, मैथ्स के मारे, और बहुत ही मतलब कि मैथ्स जब होता था तो मुझे ऐसे जैसे बुखार सा आता था कि अगले दिन मैथ्स है, क्योंकि आई थिंक जिनको मैथ्स मतलब पसंद नहीं वो उनको समझ में आएगा कि जब नंबर्स या कुछ भी मैं ऐसे देखती थी ना, मेरा ऐसा कुछ अजीब जैसा फीलिंग होता था कि ये क्या है भाई, ये कैसे सॉल्व हो सकता है और हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं। शायद हमने कभी कोशिश ही नहीं की दैट दे डू बिलोंग। तो आपकी एक और बड़ी क्यूट सी फैन है, हाँ। एंड एक वो फिल्म मेरी तो बहुत करीब है, और वो फिल्म थी साथिया। आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट। आई मीन सारी अच्छी है, लेकिन साथिया में एक अलग आपका जो डांस हो, कैरेक्टर हो, तो एक स्पेशल सरप्राइज फ्रॉम हर। वैसे इन्होंने तैयार कुछ और किया था, मैंने ट्विस्ट कर दिया। ओह, तो ये करके आई थी, अगब भाई हल्ला मचाए रे। so graceful, wow. I have very beautiful memories of Ayya. We shot in Pune. We had an entire Marathi film star cast, and they were just such wonderful actors. I've had I think one of my best shooting times in Pune. Of course, having the amazing food there. I love Maharashtrian food. So it was nice because every morning I remember I used to cycle to location because वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ स्कूटर भी चलाती है, साइकिल भी चलाती है. So in the morning I used to go cycling to location. और हमारे जो डायरेक्टर है वो बहुत हंसाते थे मुझे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत मतलब अलग थे. जी जी. हम आपके कौन का सेट लग रहा है अपना घर? क्या है आज? और मीनाक्षी तो मतलब उससे बड़ी दिलुलू
according to the generation. So वो अपने ही वर्ल्ड में मतलब खुश थी वो, मतलब मीनाक्षी, and she was such a honest, and she was a girl who just was living in a dream world. She was so happy. She was just so wonderful. That character Meenakshi, she was just so beautiful, and she was very entertaining as well. So I used to love saying those lines that Meenakshi spoke. वो नागिन की तरह डसने लगूंगी. Those lines were like just so funny. Or of course there was Prithviraj, who that was his first Hindi film. वो मैं आपसे ये आज मैं जैसे कॉलेज से निकला आपने फिर मेरा पीछे करना शुरू किया And it was amazing because he used to feel really shy because the object of thing was him. Again, Yes, it was a gender role reversal. So it was lovely, and yeah. So I remember doing the songs. Vaibhavi really pushed the envelope with the dances, with the choreography. Amit Trivedi, the music that he gave for the film was just amazing. I think Ayya has one of the best soundtracks. Yes, the album. It does. And of course, at the time it released, it didn't do well. For whatever reasons that they didn't. But I thought that the thought behind the film was so wonderful, that a girl is so mesmerized about the smell and how she falls in love with this aspect, that it draws her towards this man. So I found it really amazing at that point of time. But I'm so happy that Gen Z today really loves and appreciates that film. So thank you. As I said earlier, they are really intelligent. They have good taste. एक और मैंने साथिया का नाम लिया था और यहाँ पे एक बहुत अच्छा गाना एक गा रहे थे, तो वो यस, तो वो गाना एक बार हो जाए. वेरी ब्यूटीफुल क्लासिकल सॉन्ग जो अभी आप गा रहे थे. I love your film Satya. I have watched like 2 times. And Wow. उसका जो मांगल्यम song है, that's the. It's beautiful, yeah. A.R. Rahman sir. Superb. But मैंने song छलका आपका और एक जो song है वो मैंने sing किया था. जी. छलका छलका रे हो आँख न मानी. छलका छलका रे पसीनो पानी. छलका छलका रे पसीनो पानी. मियाँ बोले जाना ने बाबुले बस एक कल का छलका. So sweet, lovely. मियाँ बोले जाना नहीं भैया अभी माना नहीं. I think साथिया also is very special film for you. Of course it is, because Satya came at a time where those kind of films were not made. It was very real. Of course, it was inspired by Ale Paithe, which Mr. Mani Ratnam had already made. So it was a remake of that film. And what's beautiful is that Mani sir, as a director, the way he brought about relationships, the way he showed the world, it was very real. Very real. So Suhani was, one of the girls from Mumbai, aspiring to be a doctor. But what she also believed in, that yes, there is love, there is romance, but she stuck to what she wanted to become, which is a doctor. And that speaks a lot about today's generation also. Yes. Like, they're very sure about what they want to do. Of course, there is romance, there's love, there's marriage, but they're not going to give that up for what you want to do in life. So I think, yes, so that was something that Suhani was, and that's what was amazing about her. तो कि आपको कुछ अपने बातें मैडम रानी की बताना चाहूँगा कि मैम इज़ रियली हार्ड वर्क, एंड वो आज आप देख रहे हैं उनके पीछे बहुत मेहनत है. बहुत छोटी उम्र में मैम ने काम करना शुरू कर दिया था, तो इट्स I was 17 when I started, so absolutely the age that you guys are today, I started my film career, so that's why it's 3 decades now. मैम एक आपका रिकॉर्ड है, मैं इनको बताना चाहूँगा. क्या? 96 में 18 अक्टूबर को मैम की 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई. एक थी बांग्ला फिल्म बियर फूल, और एक थी राजे की आएगी बारात. जी मैम, ये तो रिकॉर्ड है क्योंकि एक साथ 2 आप जगह मतलब डेब्यू हुआ है कि बहुत कम किसी न्यूकमर के साथ उस वक्त नहीं हुआ था कि एक साथ एक ही डेट पे 2 फिल्में रिलीज. जी.
तो ये इत्तेफाक कैसे हुआ? आई थिंक दोनों के जो प्रोड्यूसर थे वो सलीम अंकल थे, जी और दोनों फिल्म मैंने साइमल्टेनियसली शूट की थी, तो रिलीज भी दोनों एक ही दिन हुए थे. सो या दे आर पार्ट ऑफ माय, आई वुड से माय बेबी स्टेप्स इनटू द इंडस्ट्री. पलकों में सपने चमके आहे मैम यहाँ पे कुछ बंगाली लोग भी हैं, तो बियर फुल इज लाइक द बाइबल ऑफ सीरियल्स फिल्म, वो आज भी किसी चैनल पर आती रहती है. Really? Yeah, but it's like became a cult film because of the Wow. subject, and it was remade as various TV serials और भाषाओं में बनी. Oh. So it remains a cult film. And No, and also it had beautiful songs. yes, I think Beerful songs, I think still, like, you know, when you hear them today, they're just amazing. Mon Amar Aknotum Mostani Shikheche. আমার এক নতুন মস্তানি শিখেছে I love that song. It's such beautiful songs. and also एक special mention कि आपके बाबा कुदूस उनको उन्होंने डायरेक्ट की थी. Ji, तो वो absolutely. भी एक ऑलवेज पापा ने पहली फिल्म बनाई, तो आई थिंक इट्स बिगेस्ट Ji, आशीर्वाद. absolutely. जी. Absolutely. कमिंग बैक टू मर्दानी अगेन, तो हम बात कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब बताएं कि मर्दानी से क्या क्या सीखा. हम एक एक से बात करते हैं. मैम को लाइव आप And what did you like in the movie? Yeah. आई शपथ, ये कुतरे साले अपनी पैदाइश को कोसेंगे. It was amazing, and even Fatima played amazing. So I just wanted to ask that you have done 1, 2, and 3. So which one is like your favorite? Oh, So like I want to know that. Toughie. And everyone has watched all 3. So like we Yeah. want to know what is your favorite. I think for me, You have to one choose will it. always stay the most special because that was the birth of Shivani Shivaji Roy. It was the birth of the Mardani शिवानी शिवाजी रॉय उखाड़ उखाड़ जो उखाड़ने का. franchise. It was Pradeep Da who directed the first one. So first will always remain close to my heart because that's what the journey started. But if you ask me that in 2 and 3 what were beautiful, there are also so many wonderful things that were shown in 2 and 3 as well. तुम मेरे इलाके में बच के रहियो. You know, like in 2, the scene that she has with the journalist, I think that was a very, very good scene, an eye opener. The way I thrash Vishal at the end, I think that was very soul satisfying. मुझे पता है कि उसकी पिक्चर ऑस्कर चली गई. Like in this one also it was amazing. Like you were just Absolutely. So even in the third, whether it was my introduction action, ये केस आप हैंडल करें. or it was the interval block where I talked to Amma on the phone, or whether it was the last part of the film, you know, the climax, the action. Those are also, and the things that I say in the film, which is why always, you know, girls. So I think it's a very powerful monologue. So these are things which are so special, you know, and of course, these are very, very disturbing notions as well, because all the films are actually taken from real life crimes that are actually happening around us. So it is very, very disturbing and it's unsettling. But I think now are the days or times where we need to speak more about it, create more awareness, because I think with awareness, I think we'll be able to protect ourselves. I think that's what's important. So the climax was unexpected. Like we didn't expect it Right. to be this much. Yeah, But in this time now, like today time, this movie is very like important. needed and Yes, important. yes. So, Thank you. Thank you. Thank you for watching. Thank you. One word, एक शब्द में कैसी लगी मर्दानी? सो बेसिकली इस फिल्म ने मुझे जागृति दी, दैट इज अवेयरनेस, विच इज ऑल्सो माई नेम जागृति. Oh wow, beautiful. या सो इट वॉज योर एक्टिंग, द स्टोरी लाइन एंड द थीम जस्ट एडेड सब में. सो इट वॉज अ बैंगर एंड या जागृति मिली, सबको मिली, दैट्स नीडेड. आई लव द Amazing. फिल्म. Thank you. Thank you. Okay, I'm gonna keep it short and just say Sherni. That's it. The way you were beating Ramanujan was so satisfying and it was Amazing. very amazing. The movie was so crazy. मैं ना genuinely मैं मेरे friends को ना मैं recommend करने वाली हूँ. बहुत good. crazy movie थी. I really love it.
Thank you. I think I just have one thing to say is that it highlighted how there are so many unreported cases, so many unreported women. I think that's the biggest Beauty of sadness, it, and I yes. think to this day, in this second, it's probably still happening. And Yes. this movie, I think it just did it. Like, it made you aware. That's the most important thing. and that's what Absolutely, we and work that for. every life is accountable. Every life. Yes. I genuinely feel that in each and every part of Mardani, I've seen a different aura of you. I think in Mardani part 1, part 2, it was a different you. And when I watched the Mardani 1, there was something in my heart. I was like, I want to watch it second time. I want to watch it the part 3 as well. One kick That in my moral heart. compass, yes. In the climax also, I feel each and every girl who is present over here, when you are hitting that boy, you know, we were like, hit it, he deserves it because he has done wrong to so Right. many girls. Yes. And I think that has really touched everyone's heart, and like, we are really proud whatever you have done. Yes. So yeah. And I think that's the fear that the perpetrators should have in their hearts. So these are things that the more and more we talk, I think we can change it. You know, that the judicial system will get even stronger and there'll be more severe punishments for these kind of crimes. And also for the Shivani Roy, who is married, who has a life, but still she's like on the ground for the people, for those girls who really need your help. And I genuinely feel this is based on true events as well. There are so many girls out there we don't even know. Yes. But I think if there are human like you, there are women like you, I think the whole world Yes, will and be there are really so blessed. many cops, you know, who are doing this job. Exactly. If you actually speak to the actual police officers, Yeah. you know, women in uniform, they're doing so much Exactly. to find the missing children, find, you know, help girls, you know, who, you know, भटक जाते हैं, Exactly. you know, भाग जाते हैं घर से, तो वो लोग उनको बातचीत करके उनको वापस भी लाते हैं. कोई बच्चा गिरा के चले जाता है, तो they take the onus, they you know, they take care of the child. So there's so much that they're doing for us, you know, and Shivani Shivaji Roy stands for all those women in uniform. I love the franchisee of Mardani because it is something different. It's not how women are typically showed in Bollywood movies, and I think I love it about this franchisee. Also, something I'd like to bring in the notice is the power dynamics that we often see. Like, you in the third movie took your stand and did not apologize. I think that is a big deal, and I think that we should also take a stand for ourselves when we know we are right. Superb. That is really I like that. Very good point. Very good point. अच्छा समराइज कर दिया सब बहुत And अच्छा. also special mention to your movie Hichki. I think I've learned a lot from Another being a one. psychology student, and also I'm working as a teaching fellow Oh, wow. in an underprivileged school. Wow. So I think I take a lot of inspiration from that movie to help the kids over there. So thank you very much. Thank you. You know, like, these are the moments where I actually feel that I won an award. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So I would just like to point it out that Rani Mukherjee have been like an idol to me. Whatever movies I've watched, and especially Mardani 3, when you were beating in the end scenes, the Aigiri Nandini, it really, like, you were so Charges you. fierce. Yeah. The mantra is so fierce. It just Yeah. made movie like end at such a nice point, and the walk of everyone was just commendable. Thank I you. really loved your movie. Thank you. Thank you. Thank you. तो जाते जाते एक बार सब जोर से बोलते हैं मर्दानी, ताकि रानी मैम जल्दी से पार्ट 4 लेके आए, जल्दी टाइम ना ले आपका, अभी जल्दी से बस लेके ये पिक्चर ब्लॉकबस्टर करा दीजिए, जल्दी लेके आ जाएंगे. आए. चलिए सब मिलके जोर से बोलें एक बार, एक एक पूरे पर मर्दानी. जय माता दी. जय माता दी. जोर से बोलो, जय माता दी. सारे बोलो, जय माता दी. Absolutely, Mata only instills this power in us. So it's always Mata. So सारे बोलो, जय माता दी. Yes, that's it. Thank you. थैंक यू सो मच एंड वी लव्ड यू इन मर्दानी एंड लुकिंग फॉरवर्ड आप ऐसी और पिक्चरें करिए. मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, जो हमारे कलाकार होते हैं वो रियल सोशल वर्कर्स, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, क्योंकि आज हमारा युवा देखिए कितना इंस्पायर हो रहा है. तो रानी थैंक यू सो मच, बिकॉज मैं समाज की उससे हमारी साहित्य के, हम कला के लोग हैं, अगर समाज में थोड़ा सा भी चेंज ले आए, आई थिंक दैट्स अ लिटिल वी कैन डू. व्हाट यू हैव टू से? बस ये जो आपने कहा एब्सोल्युटली वही है, और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं कैसे भी जो हमारी जो गर्ल पावर है, जो हमारी जो महिला है, उनको मैं दर्शकों तक एकदम फियर्स, उनका जो एक
रूप है वो हमेशा सामने लेकर आऊँ, बिकॉज दैट इज़ वॉट आई बिलीव इन, एंड आई बिलीव दैट वी इंडियन women आर वेरी स्पेशल, एंड दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू शो टू द वर्ल्ड. Thank you so much, and you rock always.